हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 5 पार्ट 3। इसमें हम आखिरी 4 टेल्स को कवर करेंगे और इसी के साथ ये सीजन एंड हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टेल का नाम है केम द डॉन। हम देखते हैं एक लेडी को जो किसी के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाती है तो एक लड़की कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं रॉजर नाम के एक आदमी को जो कि कार से कहीं पर जा रहा था और वो कॉल कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड जोआना के पास, लेकिन उसकी कॉल आंसर नहीं हो रही क्योंकि इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। वो जोआना के लिए एक मैसेज छोड़ता है जिसमें वो कहता है कि मैं कैबिन पर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो आ जाना। तभी बीच रास्ते में उसे दिखाई देती है एक लड़की जिसका ट्रक खराब हो गया था। ये लड़की एक क्रिमिनल हिचहाइकर है, यानी कि आदमियों से लिफ्ट मांगकर उन्हें लूट लेती है। वो बारिश में भीगते हुए ठंड से काफी कांप रही थी, इसलिए रॉजर उसे अपनी कार में बैठा लेता है और कार देखकर आप समझ गए होंगे कि रॉजर काफी अमीर है। वो उसे एक जैकेट देकर कई सारे सॉल्यूशन बताता है, लेकिन वो किसी पर हामी नहीं भरती। ना उसे वापस जाना था ना ही किसी होटल में। तब उसकी हेल्प के लिए वो उसे अपने कैबिन में चलने के लिए कहता है और यही तो उसे चाहिए था। वो भी तैयार हो गई थी, इसलिए अब वो दोनों कैबिन की तरफ जा रहे थे। रॉजर अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछता है। तब वो कार में रखी एक कैसेट को देखकर अपना नाम बताती है नॉर्मा, यानी कि उसने अपना असली नाम नहीं बताया। खैर, रॉजर खाने का सामान लेने के लिए एक जगह पर रुकता है और यहाँ उसे पता चलता है कि पिछली रात एक ट्रक चोरी हो गया था, साथ ही साथ एक लड़की का मर्डर भी हुआ था जो कि हमने देख लिया। ये सुनते ही रॉजर समझ जाता है कि जो लड़की उसकी कार में बैठी है उसी ने वो ट्रक चुराया है और शायद मर्डर भी उसी ने किया हो। इधर वो तो अपने काम पर लगी हुई थी, तभी रॉजर के फोन पर कॉल आती है जोआना की और उसे आंसर कर देती है नॉर्मा, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ गई। अम्मा का देखकर वो उसकी कार लेकर वहां से निकलने वाली थी, लेकिन रॉजर सही टाइम पर वापस आ गया। हालांकि उसने नॉर्मा से कुछ भी नहीं कहा। कैबिन पर पहुंचकर रॉजर उसे ऊपर वाले कमरे में जाने को कहता है क्योंकि वहां उसे कुछ कपड़े मिल जाएंगे। रॉजर का कैबिन काफी बढ़िया है और वहाँ एक बहुत बड़ी एक्स भी मौजूद है। नॉर्मा उससे पूछती है कि क्या वो कपड़े तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं। उसका जवाब देते हुए रॉजर कहता है कि नहीं, जिसके वो कपड़े हैं वो काफी पहले मुझे छोड़कर जा चुकी, लेकिन कमरे को देखकर ऐसा नहीं लगता। खैर, नॉर्मा को इससे क्या, उसे तो बस चोरी से मतलब है। वो सामान इकट्ठा करके बैग में भर रही थी, तब रॉजर डिनर के लिए उसे नीचे बुलाता है और उसे देखकर रॉजर के होश उड़ गए थे। अपनी तिजोरी में से एक नेकलेस निकालकर वो उसे पहना देता है और अब नॉर्मा की नजर तिजोरी पर पड़ गई। या उनके बीच काफी बातें होती हैं और बातों बातों में वो दोनों मुद्दे पर आ गए थे। वो उससे पूछता है कि तुमने वो ट्रक क्यों चुराया और तुम्हारा असली नाम क्या है। वो बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर आई थी, जो कि फिशिंग के बहाने किसी और के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, इसलिए अब मैं वापस घर नहीं जा सकती। इसकी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं आप समझ ही गए होंगे। रॉजर उसे कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। बातें करते करते इनके बीच एक बॉन्ड बन गया और अब रोमांस स्टार्ट होने वाला था कि तभी रॉजर को कुछ आवाज सुनाई देती है। उनके घर में कोई घुस आया और वो है जोआना, जो कि काफी गुस्से में थी। रॉजर नॉर्मा को जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये औरत बहुत खतरनाक है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये कहकर वो उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन नॉर्मा का बैग अंदर ही रह गया। बैग लेने वो वापस अंदर जाती है और यही तो उसे नहीं करना था, क्योंकि बैग के साथ साथ उसे मिलता है एक भयानक सरप्राइज। जोआना और कोई नहीं बल्कि खुद रॉजर है। ये उसी की सेकंड पर्सनैलिटी है जो किसी को उसके पास आने नहीं देती। इंट्रो में जो लेडी मरी थी उसे भी इसी ने मारा था। यानी कि रॉजर लड़कियों के पास जाता है, लेकिन जैसे वो लिमिट क्रॉस करने को होता है उसके ऊपर हावी हो जाती है जोआना, यानी कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी, जो कि ऐसा होने नहीं देती। वो बिना रुके एक्स से हमला करके उसे जान से मार देती है या देता है और इसी के साथ टेल एंड हो जाती है। 11 टेल का नाम है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये कहानी है दो थग्स जेरी और उसकी गर्लफ्रेंड जीना की। हाल ही में इन्होंने किसी तरह का सेमेट्री स्कैम किया है अपने तीसरे साथी लैरी के साथ मिलकर, और लैरी का रोल किया है जॉन कैसिर ने, जो कि क्रिप्ट कीपर की वॉइस है। इस फ्रेंचाइज में जॉन का इकलौता अपीयरेंस है। खैर, पैसे आते ही जेरी उन्हें उड़ाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जीना की सोच थोड़ी अलग है। वो पैसे उड़ाती नहीं बल्कि बचाती है या कहूं कि इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड्स में। इसलिए फिलहाल उसके पास ढेर सारा पैसा है जिससे वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकती है। अब यहाँ पर लैरी और जीना का झगड़ा हो जाता है, इसलिए जेरी सीधा लैरी को शूट कर देता है। अब 3 के बजाय 2 हिस्से हो गए। इसके बाद ये निकल जाते हैं अपने अगले शिकार पर। वो पहुंच जाते हैं एक बार में जहाँ कुछ लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे। ये सब लोकल्स हैं। वो काउंटर पर जाती है, तभी उनमें से एक लड़का सैम उस पर ट्राई करने लगता है, लेकिन जीना खुद एक था गया और मैन उसे पसंद नहीं। एक ही झटके में वो उसे सबक सिखा देती है और यह उसने साबित कर दिया कि वो बॉस है। वो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी अपने काम के बारे में, जो कि ऑफकोर्स उसके प्लान का पार्ट है। ये देखकर उनमें से एक आदमी उसकी कंपनी के बारे में पूछता है और ये तो वो चाहती थी। वो बताती है कि हम डील करते हैं ऑयल में, हमारा काम है जमीन के अंदर ऑयल ढूंढना और इस काम में काफी ज्यादा प्रॉफिट है। प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वहां पहुंच जाता है जेरी।
वो बताता है कि टाउन के सेमेट्री के नीचे ऑयल का भंडार है, यानी कि इनका जैकपॉट लग गया और इसकी रिपोर्ट वो कंपनी को देने जा रहा है। अब यहाँ आता है अगला स्टेप। जीना ऐसा दिखाती है जैसे वो कंपनी को चीट करना चाहती है, और क्योंकि ये लोकल्स हैं इसलिए ये भी चाहते हैं कि फ़ायदा इनका हो। वो जेरी को कुछ पैसे ऑफर करते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, तब तक वो कोई प्लान बना लेंगे। अगले दिन वो सब सेमेट्री में जाते हैं ऑयल चेक करने, और वहाँ पर सच में ऑयल मौजूद था, जो कि ऑफकोर्स जेरी ने ही डाला था उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। बाद में वो सब उसी बार में मिलते हैं। यह प्लान और पैसा दोनों तैयार थे। सेमेट्री की अथॉरिटी लेने के लिए उन्हें आसपास का सारा लैंड खरीदना होगा। उसके लिए उन्हें $3,60,000 की जरूरत है, लेकिन इतने पैसे उनमें से किसी के पास नहीं। तब वो पैसों को 5 हिस्सों में बांट देते हैं। अब हर एक को $72,000 देने होंगे। 4 पार्टनर तो वो खुद हैं और 5th पार्ट वो ऑफर करते हैं जीना को। ऐसे टाइम पे इनका रूल है कि प्लान कैंसिल करके चुपचाप निकल लो, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है, लगाना नहीं। लेकिन जीना इस डील के लिए मान जाती है। हालांकि जेरी इस बात से काफी नाराज था। वो अपने पैसे दाव पर लगाना नहीं चाहता, लेकिन जीना काफी दूर का सोच रही है और वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि उसके जितना दिमाग तो किसी के पास है ही नहीं। अगले दिन वो सब जेरी को पैसा दे देते हैं, लेकिन जेरी पैसा लेकर भागने वाला था, क्योंकि वो जीना के प्लान से सहमत नहीं। हालांकि उन चारों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तब तक वो पैसे छुपा चुका था। काफी टॉर्चर करने पर भी वो पैसों का पता नहीं बताता। तब आखिर में जीना उसकी बॉडी में एसिड डालकर उसे जान से मार देती है, और ये देखकर तो बाकी सब भी हैरान थे। उन सब का पैसा डूब गया, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। उसे वो दफनाते हैं सेमेट्री में। उसी रात जीना सेमेट्री पहुंच जाती है जेरी को बाहर निकालने के लिए। एग्जैक्ट यही हमने इंट्रो में देखा था। असल में जेरी कोई पैसा लेकर नहीं भागा, ये सब इनके प्लान का पार्ट है। इसी तरीके से जीना लोगों का पैसा जमा करवाती है, फिर पैसा छुपाने के इल्जाम में उसे मारकर सेमेट्री में बेरे करवाती है, फिर रात को पैसा और उस इंसान को बाहर निकाल लेती है। लोगों की नजर में गिल्टी मारा गया। जीना भी शक के घेरे में नहीं आती, क्योंकि उसका भी नुकसान हुआ, और ये खेल काफी ब्रिलियंट है, इसलिए जीना को घमंड है। लेकिन इस बार जीना से भी ज्यादा ब्रिलियंट खेल है जेरी का, क्योंकि वो तो कॉफिन के बाहर है। कॉफिन में जेरी के बजाय सैम मौजूद था, यानी कि जेरी जीना के नहीं बल्कि उन 5 आदमियों से मिला हुआ है। 5 इसलिए क्योंकि लैरी अब भी जिंदा है। उन सब ने जीना को उसके खुद के खेल में फंसा लिया और साथ मिलकर जीना की सारी सेविंग हड़प ली। अब ये इसे मार देंगे। जेरी सैम को ऊपर खींचता है तो उसके पैर में कुछ चिपचिपी चीज लगी हुई थी। जेरी उसे स्मेल करके बताता है कि ये ऑयल है, यानी कि इत्तेफाक से वहाँ सचमुच ऑयल मौजूद है। ये जानकर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जीना उन्हें खुशी मनाने नहीं देगी। वो जलती हुई सिगरेट उस ऑयल पर फेंक देती है, जिससे पूरी सेमेट्री ब्लास्ट हो जाती है। आखिर में जीना ने उन सबको आउटस्मार्ट कर ही दिया। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। ये आखिर में क्रिप्ट कीपर भी मजे ले रहा है, खुद को टेल में दिखाकर और अपनी तारीफ करके। तो टेल का नाम है हाफ वे हॉरिबल। ये कहानी है बिजनेसमैन रॉजर की। रॉजर एक केमिकल कंपनी का मालिक है और जल्दी उसकी कंपनी सैंथियन बी नाम का एक केमिकल इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो कि काफी खास है। ये केमिकल एक प्रिजर्वेटिव है जो कि चीजों को सालों तक सड़ने नहीं देता। इसके लॉन्च होते ही दुनिया बदल जाएगी। कपड़े नए के नए रहेंगे, खाना सालों तक फ्रेश रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। लेकिन फिलहाल इसका लॉन्च रुकने वाला है, क्योंकि रॉजर का बिजनेस पार्टनर डैन अचानक मारा गया और उसकी जेब से एक नोट मिला है जिस पर लिखा है, ना तो मैं भूला हूँ और ना ही मैंने माफ किया। ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि हैंड राइटिंग किसी और की है, यानी कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये केमिकल लॉन्च हो। किसी ने सिरिंज के जरिए केमिकल उसके गले में डाल दिया। अब उसका हेड तो नहीं सड़ेगा, लेकिन जान तो उसकी चली गई। पूरी कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। आज से 6 साल पहले रॉजर अपने दोस्त डैन, एलेक्स और केविन के साथ ब्राजील गया था। वहीं पर उसे इस केमिकल के बारे में पता चला। वहाँ के ट्राइब से डील करके उसने उनके एक मेंबर को ये केमिकल पिला दिया और इसके बाद उसे दफना दिया गया। ये काइंड ऑफ एक सैंपल था। बदले में उन लोगों ने एक सैक्रिफाइस की मांग की, तो केविन और डैन को बिना बताए रॉजर ने एलेक्स को सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि ये केमिकल उसे चाहिए था। केविन के पूछने पर उसने बात को भटका दिया था। उसने बोला था कि अगर ब्राजील की जेल में सड़ना नहीं चाहते तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। एलेक्स ऑलरेडी निकल चुका, लेकिन हम जानते हैं कि एलेक्स का क्या हुआ। अब शायद एलेक्स का कोई करीबी ये बात जानता है और एलेक्स के बदले के लिए वो ये सब कर रहा है। रॉजर अपने घर जाता है तो उसके घर का हाल बुरा था और वहाँ पर सेम वही मैसेज लिखा हुआ था। साथ ही वहाँ पर एक डॉल थी जो कि इसी की लग रही है, लेकिन उसकी आधी साइड इविल है। खैर अब डैन ऑलरेडी मर चुका है, बचा है सिर्फ केविन। रॉजर तुरंत उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वो उसके घर पहुंचता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। केविन को भी किसी ने सेम तरीके से मार दिया और यहाँ भी वो सेम नोट था। रॉजर काफी परेशान हो चुका था और सारी फ्रस्ट्रेशन वो निकालता है अपने मैनेजर पर। वो गुस्से में उसे जान से मार देता है, क्योंकि आप जानते हो कि वो इविल है। अब वो किलर के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे किसी की हेल्प की जरूरत है और वो हेल्प करेगा एलेक्स। जी हाँ, एलेक्स वापस आ चुका और वो सारा मामला क्लियर कर देता है। सालों पहले जब उसने एलेक्स को वो केमिकल पिलाया था तो एलेक्स पर एक वुडू कर्स आ गया था। एलेक्स सालों तक वहाँ तड़पता रहा, लेकिन मरा नहीं। आखिर में वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी है। मॉडर्न ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि वुडू वाला ओल्ड स्कूल ज़ॉम्बी। अनडेड भी आप कह सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यही किलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रॉजर को किलर के नोट और उसकी खुद की राइटिंग चेक करवाता है और वो दोनों सेम थी, क्योंकि असल में किलर और कोई नहीं बल्कि खुद रॉजर है।
इसकी बैड साइड इस पर हावी हो चुकी है और वो कब कब में मर्डर कर देती है इसे पता भी नहीं चलता, जैसे कि अभी आपने मैनेजर के साथ होते देखा। अब रॉजर सच्चाई हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो एलेक्स को भी मार देता है उसका सर काट कर। यही उसकी इविल साइड है। इसके बाद वो एक डॉक्टर को बुलाता है जो कि वुडू जानता था। उस डॉल को देखकर वो बताता है कि ये वुडू है जो तुम्हारी दोनों साइड्स को बैलेंस होने नहीं दे रहा। रॉजर को इससे छुटकारा चाहिए और इसके लिए डॉक्टर को एक रिचुअल करना पड़ेगा जिससे रॉजर की इविल साइड कट हो जाएगी, लेकिन रिस्क ये है कि इसमें रॉजर की जान भी जा सकती है। फिर भी वो रेडी था। डॉक्टर रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे उसकी बैड साइड बाहर आ जाती है और डॉक्टर उसे काट कर अलग कर देता है। उसे बैड साइड से छुटकारा मिल गया, लेकिन अपने बाकी हिस्से को प्रिजर्व करने के लिए वो आखिरी बचा केमिकल मंगवा लेता है और उसे इंजेक्ट कर लेता है अपने अंदर। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। 13 टेल का नाम है टिल डेथ डू वी पार्ट। हम देखते हैं 2 बॉडीगार्ड्स को जो कि लूसी नाम की एक लड़की को मारने के लिए जंगल में लेकर आए हैं और साथ में एक आदमी की बॉडी भी है जिसके वो टुकड़े कर रहे हैं। उसके बाद ही लूसी को मारेंगे। ये बॉडीगार्ड्स हैं रूथ नाम की एक अमीर औरत के जो कि काफी डेंजरस है क्योंकि उसके माफिया के साथ कॉन्टैक्ट हैं। इसका एक बार है जो कि इसका ऑफिस भी है और लूसी उसी बार की वेट्रेस है। पूरा मामला यह है कि रूथ का लवर है जॉनी जो कि सिर्फ पैसों के लिए रूथ के साथ है, लेकिन असल में वो प्यार करता है लूसी से। रूथ का पैसा हड़प कर ये दोनों भागना चाहते हैं, लेकिन कल रूथ ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए अब ये यहाँ पर हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जिस बॉडी के टुकड़े हो रहे हैं वो जॉनी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बॉडी है एक कस्टमर की जिसे कल गुस्से में रूथ ने मार दिया था। जॉनी को इसने एक चांस दिया है वफादारी प्रूव करने का, जिसके तहत इसे खुद लूसी को मारना होगा। वो लूसी को मारने जाता है, लेकिन उसे शूट करने के बजाय वो शूट कर देता है दोनों बॉडीगार्ड्स को। वो रूथ को भी शूट कर रहा था, लेकिन वो कार लेकर वहां से निकल जाती है। फिर भी वो दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि कोई चॉइस है ही नहीं। अब या तो आर या फिर पार, या तो ये उसे मारेंगे नहीं तो वो तो इन्हें मरवाई देगी। इसलिए उसे ढूंढते हुए वो दोनों पहुंच जाते हैं बार में और रूथ वहीं पर उनका वेट कर रही थी। इसके बावजूद भी फिल्मी स्टाइल में सबको मारकर वो जबरदस्ती रूथ का माल हड़प लेते हैं और उसके बाद जॉनी उसे शूट कर देता है। फाइनली उन्हें डायमंड्स मिल गए, अब वो शांति से रह पाएंगे। ये सोचकर जॉनी खुश हो रहा था, लेकिन लूसी शांति से रहना नहीं चाहती। उसे जॉनी नहीं सिर्फ डायमंड्स चाहिए। बंदूक के दम पर वो उससे डायमंड्स ले लेती है और वो भागने वाली थी कि तभी जॉनी से शूट कर देता है रियलिटी में, क्योंकि अभी हम जंगल में ही हैं और जो कुछ आपने देखा वो सब जॉनी के दिमाग में चल रहा था। ये जो संभावना थी जो हम कुछ ही सेकंड्स में सोच लेते हैं, जैसे कि अगर लूसी के लिए वो बगावत करेगा तो क्या पता आखिर में लूसी भी उसे धोखा दे दे। ये उसने सोचा, इसलिए लूसी को ही शूट कर दिया क्योंकि रूथ का गुलाम बनकर उसे अच्छी खासी लाइफ मिल रही है। अब उसने वफादारी प्रूव कर दी तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसी के साथ ये टेल और ये सीजन दोनों एंड हो गए। अब बात करते हैं मोरल्स के बारे में। 10वीं टेल में दिखाया गया कि शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। नॉर्मा को रॉजर बेवकूफ लग रहा था, जबकि असल में वो नॉर्मा से भी बड़ा क्रिमिनल था। 11 टेल में भी ये मैसेज था, लेकिन इसमें यह भी दिखाया गया कि सामने वाले को कभी कम मत समझो, ना ही उसके अपीयरेंस से उसे जज करो। जैसे जीना उन सब लोकल्स को गवार समझ रही थी और समझ रही थी कि उसके पहनावे से वो बॉस लग रही है, जबकि असल में गेम उसी के साथ हो रहा था। 12 टेल में दिखाया गया कि अपनों के साथ धोखा करके कभी सफलता नहीं मिलती, वो धोखा पूरी लाइफ आपके साथ चिपका रहेगा। आखिरी टेल में दिखाया गया कि किसी पर अंधा विश्वास मत करो, जैसे कि लूसी ने किया, और कीमत उसने क्या चुकाई वो आपने देख लिया। तो ये थे कुछ मोरल्स और इसी के साथ ये सीजन भी एंड हो गया। अब आप इन चारों टेल्स को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक कर देना, क्योंकि चारों ही काफी ट्विस्टेड हैं। आपकी डिमांड पर क्रीप शो और टेल्स ऑन द क्रिप्ट दोनों के इस सीजन में ले आया, और अब अगले सीजन आने में थोड़ा टाइम है। इतने में एंथोलॉजीज आती रहेंगी और साथ में और भी बहुत कुछ। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन का आना जाना लगा रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।